15 अक्टूबर 2016 की रात से अब तक 9 साल बीत चुके हैं, लेकिन उस रात के बाद नजीब अहमद को किसी ने नहीं देखा। हंगामा तब मच गया था जब माही मांडवी हॉस्टल का कमरा नंबर 106 खाली था। वहां रहने वाला 27 साल का छात्र नजीब अहमद अचानक लापता था। ना फोन, ना बैग, ना कोई चिट्ठी, जैसे वो हवा में घुल गया हो। नजीब MSc बायोटेक्नोलॉजी का होनहार छात्र था। वो कुछ दिन पहले ही JNU में दाखिला लेकर आया था। अब 9 साल बाद देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी CBI ने कह दिया है कि हम नजीब को नहीं ढूंढ पाए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार भी कर लिया है। अदालत ने ये कहते हुए केस बंद कर दिया कि अब जांच की कोई दिशा ही नहीं बची। दिल्ली के JNU से गायब नजीब अहमद को 9 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। यहाँ तक कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों में से एक CBI ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कहा है कि नजीब का कुछ पता नहीं चल पाया। CBI की क्लोजर रिपोर्ट के बाद एक बार फिर नजीब अहमद को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. JNU छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और वर्तमान में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने मामले पर एक लंबा पोस्ट शेयर किया, जिसमें कन्हैया ने नजीब की मां का बयान लिखा है। पोस्ट में लिखा गया, JNU के छात्र नजीब को गायब हुए 9 साल से भी ज्यादा हो गए। अदालत द्वारा इस मामले में CBI की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करने के बाद नजीब की अम्मी फातिमा नफीस ने कहा है कि जिस लापरवाही के साथ पहले दिन से दिल्ली पुलिस और CBI ने काम किया, उसका ही नतीजा है कि आज कोर्ट ने CBI की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। आज तक न दिल्ली पुलिस न CBI उन ABP से जुड़े छात्रों को गिरफ्तार कर पाई। सालों तक मेरे बेटे के बारे में अफवाह फैलाई गई, झूठ फैलाया गया। इतनी बड़ी जांच एजेंसियां और पूरी न्याय व्यवस्था आज तक ये नहीं बता सकी कि मेरा नजीब कहां है। इस पूरे वक्त में कई बार लगता है कि कैसे उम्मीद छोड़ दूं, कैसे ये हौसला टूटने दूं। आखिर वो मेरा बेटा है, मुझे मेरा बेटा चाहिए। अगर इसके लिए मुझे देश की हर अदालत तक जाना पड़े, मैं जाऊंगी, आखिरी सांस तक लड़ूंगी। मैं उम्मीद करती हूं कि आने वाले दिनों में और लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। ये लड़ाई सिर्फ मेरे बेटे की नहीं, हर उस माँ की है जो अपने बच्चे के लिए न्याय चाहती है। इसके लिए मुझे देश की सर्वोच्च अदालत जाना पड़ा तो वहां भी जाऊंगी। पोस्ट के लास्ट में कन्हैया ने लिखा, एक माँ की न्याय की लड़ाई में हम सब उनके साथ हैं। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी मामले पर एक पोस्ट किया। पोस्ट के साथ प्रतापगढ़ी ने एक वीडियो भी शेयर किया। पोस्ट के साथ इमरान ने कैप्शन लिखा, आखिरकार देश की सबसे काबिल एजेंसी होने का दावा करने वाले CBI भी एक बूढ़ी मां के गायब बेटे नजीब को नहीं ढूंढ पाई। या यूं कहिए, पहले दिन से सरकार और उसका पूरा सिस्टम नजीब की मां की चीखों से लापरवाह बना रहा। क्लोजर रिपोर्ट का स्वीकार होना एक पूरे सिस्टम के प्रति एक बूढ़ी और बेबस मां के भरोसे को तोड़ता है। मैंने पार्लियामेंट में अपनी पहली तकरीर में नजीब के लिए आवाज उठाई थी। देश के हर मंच से उस बूढ़ी मां के आंसुओं को नज्म में ढालकर पढ़ता रहा और आगे भी उस मां की चीखों को आवाज देता रहूंगा। JNU से नजीब 6 साल से गायब है। उसकी मां की रोते रोते आंखें सूख गई हैं। दिल्ली चुप है। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। क्या है पूरा मामला? 14 अक्टूबर 2016 की रात हॉस्टल के कॉमन रूम में कुछ छात्रों के साथ नजीब की तीखी बहस हो गई थी। आरोप है कि ABP से जुड़े कुछ छात्रों ने नजीब अहमद पर हमला किया था। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा था कि नजीब को पीटा गया, उसके चेहरे पर खून था। वो चीख रहा था, मुझे मार देंगे ये लोग। रात बीती, सुबह जब रूम की कुंडी नहीं खुली तब बाकी छात्रों को शक हुआ। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, लेकिन नजीब भी नहीं था। नजीब की मां फातिमा नफीस को खबर मिली तो वो तुरंत दिल्ली पहुंची। JNU प्रशासन से लेकर दिल्ली पुलिस तक सभी ने पहले इसे स्वेच्छा से गायब होना बताया। जब मामला बढ़ा तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, फिर SIT और अंत में CBI जांच में लगी। फोन ट्रेसिंग, CCTV फुटेज, रेलवे स्टेशनों की जांच, मेट्रो की खोज, हर दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन नजीब का कोई सुराग नहीं मिला। 2018 में CBI ने दिल्ली हाई कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी। कोई ठोस सबूत नहीं मिला। नजीब का कोई अता पता नहीं। हो सकता है उसने खुद विश्वविद्यालय छोड़ दिया हो। कोर्ट ने रिपोर्ट स्वीकार की, लेकिन ये कहा गया कि अगर भविष्य में कोई नई जानकारी सामने आती है तो केस फिर से खोला जा सकता है। अब मामले के सामने आने के 9 साल बाद अदालत ने CBI की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है।
लेकिन एजेंसी को अहमद के बारे में कोई भी विश्वसनीय जानकारी मिलने पर जांच फिर से शुरू करने और अदालत को सूचित करने की छूट दी है। आज दिल्ली कोर्ट ने जो फातिमा अम्मी का प्रोटेस्ट पिटीशन को खारिज किया, ये हम लोगों ने पहले दिन से जो बात बोला सीबीआई को लेकर, दिल्ली पुलिस को लेकर, जिस तरीके का जांच इन लोगों ने नजीब के मामले में ढीलापन दिखाया, नॉन सीरियसनेस दिखाया, और दूसरी तरफ जो एबीवीपी के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने नजीब के ऊपर हमला किया, उनको प्रोटेक्ट और उनको शील्ड करने की पूरी जो कोशिश की गई, और जिस तरीके से इन संस्थानों ने इस पूरे न्याय की लड़ाई में और नजीब का एक प्रोफाइल को एक कम्युनलाइज करने का और एक तरीके से डिस्टेबलाइज करने का, डिलेजिटिमाइज करने की पूरी प्रयास किया है, इसके खिलाफ लड़ते रहे। अनफॉर्चुनेट ये है, डिसअपॉइंटिंग ये है कि कोर्ट ने सीबीआई की बात को मान लिया और सीबीआई की इस इंक्वायरी के अंदर जो बहुत कमियां थी, जो बार बार हमने अपने वकील के माध्यम से भी लीगली भी और पॉलिटिकली उठाया, उसको एक तरीके से दरकिनार किया। स्वीकार जरूर किया एक तौर पे ये कहते हुए कि अगर सीबीआई कभी भी कोई नया एविडेंस लेके आएगा, कोर्ट के सामने आएगा, तो कोर्ट उस जांच को स्वीकार करेगा। बट अनफॉर्चुनेट ये है कि जब सारा एविडेंस सीबीआई के सामने था, जब सारा एविडेंस दिल्ली पुलिस के सामने था, उन्होंने नजीब के मामले में एक तरीके का सरकार का ही और एबीवीपी का ही बचाव करने की पूरी प्रयास किया। और आज भी इस देश के सबसे बेहतरीन अपने आप को कहने वाले संस्थाओं को मालूम ही नहीं है कि नजीब कहाँ गया, नजीब के साथ क्या हुआ है। अभी हम लोगों की लड़ाई जारी रहेगी। अम्मी जब भी जिस तरीके से भी इस लड़ाई को आगे ले जाना चाहता है, जेएनयू छात्रों की तरफ से, देश भर के छात्रों की तरफ से हम लोगों के उनके समर्थन रहेगा, हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे।